वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बता रखा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलो। तो यहाँ पे बता रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो 5:3 है। इनकी बैलेंस शीट बता रखी है जो कि लायबिलिटी साइड आपको क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। और एसेट साइड कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको डेबिट साइड में मेंशन है 2400 रुपीज के। आपको क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको आगे बता रखा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को जेड को पार्टनरशिप में ऐड किया गया है विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसका शेयर 1/8 है। जेड लेके आया, जेड ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो जेड 20,000 कैपिटल लेके आया और 12,000 गुडविल कैश में लेके आया है। जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। तो जेड ने जो है ना अपना पूरा शेयर जो है वो एक्स से क्या करा है, एक्वायर करा है। फ्लोइंग रिवैल्यूएशन आर आल्सो मेड। यहाँ पे कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है रिवैल्यूएशन करते वक्त। आप आगे बता रखा है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है, साथ के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको बनानी है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3, जेड का शेयर 1/8 में गिवन है। आगे क्वेश्चन में बता रखा है कि जेड एक्वायर हिज एंटायर शेयर फ्रॉम एक्स। तो जेड का जो शेयर है ना 1/8, ये पूरा उसने किससे लिया है, एक्स से लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो खाली एक्स ही है, वाई ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हो जाएगी बच्चों 1:0, क्योंकि पूरा का पूरा जेड का जो शेयर है वो उसने एक्वायर करा है एक्स से। इसके बाद आपको जब पता चल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:0 है, अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स का न्यू शेयर बच्चों क्या होगा, इसका ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे जो इसने सेक्रीफाइस किया है। तो ओल्ड शेयर इसका 5/8 था, सेक्रीफाइस इसने 1/8 किया है। तो एक्स का न्यू शेयर जो होगा वो 4/8 होगा। वाई ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया तो इसका ओल्ड शेयर ही इसका न्यू शेयर होगा 3/8। और जेड का न्यू शेयर 1/8 है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी बच्चों वो होगी 4:3:1। तो यहाँ पे हमें पता चल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:0 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। जब हमने इतना कर लिया तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सेक्रीफाइसिंग जो मैंने आपको ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताया ना बच्चों, ये जो मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताया, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बताया इसका यूज कब होगा, जो जेड जो है न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लेके आया ना गुडविल का, वो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हमें इसका यूज करना है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ तक हमने किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता किया है। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए डेबिट साइड क्या जाएगा, डेबिट साइड हमारे सारे लॉसेस जाएंगे जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन थे। इंक्रीज इन लायबिलिटी, जो कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हमें डेबिट साइड मेंशन करना है, और एसेट डिक्रीज हुआ है वो भी हमें डेबिट साइड मेंशन करना है। तो क्वेश्चन में जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है वो प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर की इंक्रीज हुई है, और जो एसेट डिक्रीज हुआ है वो स्टॉक और फिक्स्ड एसेट हमारे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इनको हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यही चीज मेंशन करी है डेबिट साइड। टू प्रोविडेंट फंड से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 5,000 से, तो मैंने ये मेंशन किया। टू स्टॉक अकाउंट से हमारे क्या हुए हैं, एसेट डिक्रीज हुए हैं 25,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो 3,000 से हमारे एसेट डिक्रीज हुए हैं। और टू क्रेडिटर अकाउंट से फिर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 1,000 रुपीज से। और देन टू फिक्स्ड एसेट से हमारे क्या हुए हैं कि हमारे एसेट डिक्रीज हुए हैं 80,000 में से जब 70,000 माइनस करेंगे तो 10,000 से हमारे एसेट क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो एसेट जब डिक्रीज होते हैं और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है वो डेबिट साइड मेंशन करना होता है। और क्रेडिट साइड क्या जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड हमारी लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी और एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो क्रेडिट साइड जाता है। तो इस सिनेरियो में खास क्रेडिट साइड गेन वाले आइटम जाते हैं, जो कि ओल्ड प्रोविजन था 600 रुपीज का, जो कि अब रिक्वायर्ड नहीं था। जब वो रिक्वायर्ड नहीं था तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख के 600 रुपीज। अब आपको टोटल करना है, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 19,000 रुपीज का टोटल होगा, जिसमें से आप क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो हमें टोटल लॉस हुआ है बच्चों 18,400 रुपीज का, जिसको एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड रेशो में। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना लॉस बियर किया जाएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट से, तो 18,400 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे तो 11,500 का लॉस एक्स के कैपिटल अकाउंट से बियर किया जाएगा, और वाई के कैपिटल अकाउंट से 6,900 रुपीज का लॉस बियर करा जाएगा, जो कि 18,400 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे तो 6,900 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया है।
अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस में बच्चों हम जनरल एंट्री करेंगे। तो चलिए जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जनरल एंट्री जो है, जो कि जेड कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ना, तो उसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट 32,000 से होगा, जेड कैपिटल 20,000 के लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 के लेके आया है। अब क्या होगा, दूसरी एंट्री में जो प्रीमियम लेके आया है ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि जो भी जेड का शेयर है वो उसने पूरा का पूरा एक्वायर करा है किससे, एक्स से। तो यहाँ पे पूरा अमाउंट जो प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा ना, वो एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब एक्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट आप मेंशन करेंगे। 12,000 का प्रीमियम लेके आया था, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको वही अमाउंट मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जनरल एंट्री, जिसमें हमें जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमारे आइटम गए थे ना, वो आपको मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड गए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, और जो जो से आइटम गए थे, जो जो से लायबिलिटी और एसेट हमारी गई थी डेबिट साइड, वो आपको मेंशन करनी है। तो टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। 19,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 5,000, 3,000, 1,000, 10,000 का अमाउंट किस साइड आएगा, आपका क्रेडिट साइड आएगा। ये अमाउंट आप इजिली रिवैल्यूएशन अकाउंट से देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्रेडिट साइड गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्रेडिट साइड गया था वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसको आप डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 का अमाउंट डेबिट साइड, 600 का अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो आई होप कि फोर्थ जनरल एंट्री में भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ। इसके बाद क्या था कि हमारा लॉस आया था, तो लॉस को हमने ट्रांसफर किया था एक्स कैपिटल अकाउंट में और वाई कैपिटल अकाउंट में। तो ये आप एक्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस वही दोनों बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट से 11,500 डेबिट किया जाएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट से 6,900 रुपीज डेबिट किया जाएगा, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,400 रुपीज आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन था, बैलेंस शीट में गिवन था। इस पे कोई हमारा क्लेम नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5,800 रुपीज का, जो एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 3,625 रुपीज होंगे, और वाई के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 2,175 रुपीज होंगे। जब आप 5,800 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना ही आपका अमाउंट आएगा। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस गिवन था, मतलब कि एसेट साइड बैलेंस गिवन था, मतलब कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड को जो बैलेंस गिवन था 2,400 रुपीज गिवन था आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक्स और वाई से बियर करेंगे, तो इनके अकाउंट को फिर डेबिट करना होगा। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2,400 रुपीज बैलेंस था, जो एक्स बियर करेगा वो 2,400 मल्टीप्लाई 5 ऊपर में 8 करेंगे तो 1,500 एक्स बियर करेगा, जिसके अकाउंट में से आप डेबिट करेंगे, और वाई के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट करेंगे आप 900 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों 7 जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें बनाना है क्या, इसके बाद यहाँ तक हमारी क्या हुआ कि सारी जनरल एंट्री हमने कर दिया, टोटल 7 जनरल एंट्री थी। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड क्या जाएगा, क्रेडिट साइड क्या जाएगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है, तो जो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है ना एक्स और वाई का, वो आप मेंशन करेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड सबसे पहले। फिर बाय बैंक अकाउंट करके क्या मेंशन करना है, जो जेड न्यू पार्टनर था वो कैपिटल लेके आया था, तो उसको बाय बैंक अकाउंट करके आप मेंशन करेंगे 20,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी जेड लेके आया था, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जेड लेके आया था, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट किया था एक्स और वाई में। हालांकि यहाँ पे हमने पूरा एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था। तो यहाँ पे आपको ये भी क्रेडिट साइड मेंशन करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर में, तो ये भी क्रेडिट साइड मेंशन होगा। और डेबिट साइड क्या जाएगा इसको देखिएगा, यहाँ तक मैंने आपको क्रेडिट साइड का आइटम बताया। डेबिट साइड क्या जाएगा, डेबिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन था वो बियर किया था लॉस किसने, ओल्ड पार्टनर ने, तो ये डेबिट साइड मेंशन करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी पार्टनर ने बियर किया था, एक्स और एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो ये भी डेबिट साइड जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो क्रेडिट साइड मैंने वही चीज बताई आपको, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करके 70,000 एक्स में और 31,000 वाई में आपको मेंशन करना है, ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है। फिर बाय बैंक अकाउंट लिख के जो जेड कैपिटल लेके आया, कितनी कैपिटल लेके आया 20,000, तो जेड की कॉलम में 20,000 लिखनी है क्रेडिट साइड। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो प्रीमियम लेके आया था पूरा का पूरा हमने एक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, और 12,000 आपको एक्स कॉलम मेंशन करना है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो भी हमने एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 3,625 एक्स में आएगा और 2,175 वाई में आएगा।
ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ। डेबिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें गिवन था वो एक्स और वाई के अकाउंट से डेबिट किया गया था, तो यहाँ पे 1500 एक्स से डेबिट किया जाएगा, 900 वाई से डेबिट किया गया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस जो था वो भी एक्स और वाई से डेबिट किया जाएगा, 11,500 एक्स के कॉलम में आएगा, वाई के कॉलम में 6900 रुपीज आएगा। अब टोटल करेंगे तो एक्स का टोटल आएगा क्रेडिट साइड 85,625, वाई का टोटल 33,175 और जेड का टोटल 20,000 रुपीज आएगा। जब 85,625 में से आप ये 1500 और 11,500 माइनस कर देंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा एक्स का वो 72,625 होगा, वाई का 25,375 होगा और जेड का 20,000 रुपीज होगा। तो इस तरीके से ही हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट में जो आप कैपिटल मेंशन लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे ना, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड का, वो आप ये वाला बैलेंस मेंशन करेंगे। चलिए अब एक बार मैं बैलेंस शीट को भी समझाता हूँ। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या जाएगा, लायबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं। तो क्रेडिटर हमारे 16,000 रुपीज के आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करने हैं, क्योंकि 1000 से क्या हुई थी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। तो ओल्ड हमारा 15,000 का बैलेंस शीट में गिवन था, प्लस 1000 रुपीज आप करेंगे तो 16,000 का अमाउंट क्रेडिटर साइड लायबिलिटी साइड जाएगा। प्रोविडेंट फंड में 15,000 जाएगा, क्योंकि 5,000 से हमारे प्रोविडेंट फंड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस हमें ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 गिवन था, प्लस 5,000 करेंगे तो टोटल 15,000 का अमाउंट लायबिलिटी साइड जाएगा। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो एक्स वाई जेड का था ना, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, वो टोटल 1,18,000 रुपीज का, ये भी आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है। एसेट में कैश एट बैंक में क्या जाएगा, कैश एट बैंक में टोटल अमाउंट 37,000 का जाएगा। 37,000 का क्यों जाएगा, क्योंकि इंक्रीज बाय द कैश ब्रोट इन बाय जेड, जो जेड लेके आया था ना बच्चों, वो 20,000 कैपिटल लेके आया था, 12,000 गुडविल का लेके आया था और 5,000 ओल्ड बैलेंस था। तो 5,000 तो ओल्ड बैलेंस था, जिसमें आप 20,000 12,000 प्लस करेंगे तो कैश एट बैंक में 37,000 रुपीज आएगा। सन्ड्री डेटर में 20,000 रुपीज आएगा। 20,000 क्यों आएगा, क्योंकि डेटर की वैल्यू जो 20,000 थी, इसलिए शोन एज फुल वैल्यू एज द ओल्ड प्रोविजन 600 is no longer required। तो ये ओल्ड प्रोविजन जो था, क्वेश्चन मेंशन था कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेटर में 20,000 रुपीज आएंगे, स्टॉक में 22,000 रुपीज आएंगे, क्योंकि जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गया 3,000 रुपीज से। तो 25,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो स्टॉक में 22,000 रुपीज आएंगे। फिक्स्ड एसेट में 70,000 आएगा, शोन एट अ रिवैल्यूड फिगर। यहाँ पे हमने जो उसकी रिवैल्यू फिगर हमें गिवन थी ना एडजस्टमेंट में, हमें वही अमाउंट मेंशन करना है 70,000 रुपीज। और वर्कमैन कंपनसेशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन को तो हमने क्या करा था, वर्कमैन कंपनसेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो लॉस था उसको भी हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या कर लिया था, एडजस्ट कर लिया था। तो इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट बनेगी इस तरीके से। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, जो हमने कैपिटल अकाउंट में पता किया था। एसेट साइड कैश एट बैंक आएगा, सन्ड्री डेटर आएगा, स्टॉक आएगा, फिक्स्ड एसेट आएगा। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।